हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आई एम अतुल शर्मा। आज की इस वीडियो क्लास का जो टॉपिक रहेगा, कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत। इससे लास्ट वीडियो क्लास में कंपाउंड से सिंपल बनाना आपको सिखाया गया। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा, कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम किस प्रकार चेंज करते हैं। इस प्रकार की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार की वीडियो आपके सामने डाली जाएंगी, जो कि यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड में 11th और 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्यारे बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज और एक कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज हुआ करती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए अक्सर दूसरी क्लोज को तथा कभी-कभी पहली क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज बना देते हैं। इस परिवर्तन में कोऑर्डिनेट कंजक्शन का स्थान सबऑर्डिनेट कंजक्शन लेता है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन नोट है। इधर कंपाउंड सेंटेंस लिखा हुआ है, इधर कॉम्प्लेक्स। जब कंपाउंड सेंटेंस में सो या देयरफॉर आया हुआ है, तब आपको बिकॉज लगाना है, और बिकॉज लगाते समय आपको क्या करना है, जैसे एज ए एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड। सो आया हुआ है, ही पास्ड कंपाउंड सेंटेंस है, हमको इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो यहाँ क्या हुआ है, कंपाउंड का पहला क्लोज बाद में चला जाएगा, कंपाउंड का पहला क्लोज बाद में चला जाएगा तथा दूसरा पहले आ जाएगा, बीच में बिकॉज आएगा। जैसे ही वर्कड हार्ड सो ही पास, तो ये वाला पहले आएगा ही पास, और फिर क्या लगा देना हमको, बिकॉज, और ये वाला पीछे चला जाएगा ही वर्कड हार्ड। तो हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल, ही हेल्प्ड मी देयरफॉर आई थैंक्ड हर। व्हाट में देयरफॉर आया हुआ है, तो हमें बिकॉज से बनाना है, पीछे वाला आगे आ जाएगा आई थैंक्ड हर, और देयरफॉर की जगह स्थान पर करना बिकॉज ही हैड सी हेल्प्ड मी। यहाँ पर ये ही लगा हुआ है, तो ही हेल्प्ड मी, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। आपको कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाते समय ये ध्यान रखना है, जब वाक्य में सो आए या देयरफॉर आए, इसलिए अर्थात, तो कंपाउंड का पहला क्लोज बाद में चला जाएगा और पीछे वाला जो है पहले आ जाएगा, और बीच में क्या लगाना है, आपको बिकॉज लगा देना है। तो हमारा कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट रूल में, यदि कंपाउंड सेंटेंस में बट, यट, स्टिल, आई, बट का मतलब किंतु, यट का मतलब तो भी, और स्टिल का मतलब फिर भी, तो उसको थॉग, थॉग डॉट 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 यट में बदल देते हैं। जैसे ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, तो बट आया हुआ है, ध्यान देना है। तो थॉग, ऐसे वाले को कॉम्प्लेक्स बनाओगे, बट वाले को, यट वाले को, स्टिल वाले को, तो थॉग ही वर्कड हार्ड, और बट की जगह क्या करना है, यट ही फेल्ड, तो कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा ही फेल्ड, तो ये कंपाउंड से हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट है, ही इज इंटेलिजेंट यट नॉटी। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया है, कंपाउंड सेंटेंस में यदि वट, यट, स्टिल आया हुआ हो, जिनका हिंदी मीनिंग किंतु, तो भी या फिर भी हो, तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय थॉग डॉट 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 यट का प्रयोग करेंगे। तो थॉग ही इज इंटेलिजेंट, यट के स्थान पर यट आ गया, ही इज नोटी। तो ये थॉग, यद्यपि ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, फिर भी ही इज नोटी, वह शरारती है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लास्ट वीडियो क्लास में कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस आपने बनाई, तो हमको ये ध्यान देना है, यदि कंपाउंड सेंटेंस में सो या देयरफॉर आया हुआ है, तो हम बिकॉज लगाकर कॉम्प्लेक्स को किस प्रकार से बनाएंगे। आपके सामने सीधा साफ साफ लिखा हुआ है एज एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल के साथ, और बट, यट, स्टिल ये वर्ड आए और थॉग, यट किस प्रकार से लगाएंगे,
तो ये हमारा सेंटेंस इस प्रकार के यहाँ पर विद एग्जांपल लिखे हुए हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का टॉपिक है। कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना। कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए पार्ट 2 में और नए रूल्स आपके सामने पढ़ाए जाएंगे। तो इस प्रकार आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपेयरिंग इन रूलों के अकॉर्डिंग और ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश स्टडी के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। सभी बच्चों के साथ मेरी शुभकामनाएं, वो अपनी तैयारियां अच्छी तरीके से करें। हैव ए नाइस डे।